जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट 2026 की जो परीक्षा होनी है उसमें बाल दिवस और शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न हम वीडियो में लाए हैं। ज़्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और टाइम की बचत आपकी करवाते हैं और अपना भी। चलिए देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट पहला है और डेली का प्रैक्टिस सेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक व शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। क्वेश्चन कह रहा है कि पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था यानी कि जन्म से लगभग 2 वर्ष तक की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। तो क्या यहाँ पर सीखता है? ठीक है, क्या सीखता है यहाँ पर, उसके जवाब आपको देने हैं। 4 विकल्प आपके सामने हैं। पहला कह रहा है कि अमूर्त तरीके से चिंतन, दूसरा कह रहा है भाष्य के नए अर्जित ज्ञान का अनुप्रयोग द्वारा, या फिर ऑप्शन सी कहता है इंद्रियों के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी कहता है निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। तो जो जन्म से 2 वर्ष की आयु होती है वो कौन सी होती है? ये सी, इंद्रियगामक अवस्था, यानी इंद्रियों के प्रयोग से बच्चा बेहतर सीखता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण कौन सा होता है? तो क्या पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, पौरावस्था के दौरान, पूरे व्यक्ति के पूरे जीवन में, या फिर ऑप्शन डी कहता है किशोरावस्था के दौरान। तो जो जटिल समाजीकरण होता है ये होता है इसमें से किशोरावस्था के दौरान, यानी कि ऑप्शन डी। ऑप्शन तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आनुवंशिकता को डैश डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। तो क्या गत्यात्मक को, स्थिर को, प्राथमिक को, या फिर गौड़ को। तो आनुवंशिकता क्या होती है सामाजिक संरचना में, कैसी होती है? तो ये होती है स्थिर। जो आनुवंशिकता होता है वो स्थिर होता है और बच्चे के विकास के लिए आपका आनुवंशिकता और पर्यावरण या वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट, दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने को डैश डैश यहाँ पर क्या भरा जाएगा? सिद्धांत से संबंधित है। तो क्या व्यवहारवादी, संरचनावादी, संज्ञानवादी, या फिर विकासवादी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका व्यवहारवादी। अवलोकन व्यवहार पर आधारित है तो सीखने के लिए व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यह क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है, यानी कि समझ के लिए शिक्षण को कौन सा पॉइंट या विकल्प है जो प्रदर्शित नहीं करता। तो ऑप्शन ए कहता है समानता और अंतर देखने और सदृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। बी कह रहा है विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों पर प्रक्रियाओं को याद करने के लिए योग्य बनाना। ऑप्शन सी कहता है परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, या फिर ऑप्शन डी कहता है नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रटने या अवधारणों को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थी को कहना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर पॉजिटिव वे में पूछता है तो ठीक है, अगर निगेटिव वे में पूछता है तो नहीं वाला यानी निगेटिव वालों को हाईलाइट तुरंत कर लिया करिए, क्योंकि वहाँ पर एग्ज़ाम का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि क्या सही वे में पूछ रहा है या गलत में। तो इस वहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगी तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन आपका हो किसी भी पार्ट में, उसमें पॉजिटिव पूछ रहा है, नेगेटिव, तो उस पर अंडरलाइन जरूर करिए, उसके बाद ऑप्शन को ढूंढिए। तो यहाँ पर नेगेटिव पूछा है, यानी कि वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। बी कहता है वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। सी कहता है वे हमेशा सफल होते हैं, या फिर ऑप्शन डी कहता है उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। तो आंतरिक रूप से अप्रेरित बच्चों के लिए क्या सही नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वे हमेशा सफल होते हैं। आंतरिक रूप से अप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है तो हमेशा सफल होते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कक्षा सॉरी एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रभावशाली बनाने की योग्यता की उपलब्धियां चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से कौन सा या फिर क्या नहीं करना चाहिए। तो वो अपनी योग्यताओं की उपलब्धता चाहती है प्रतिभाशाली बच्चों की, उसको क्या नहीं करना चाहिए, इस बात पर ध्यान देना है। तो निगेटिव फिर से पूछा है यहाँ पर। ऑप्शन आपके सामने है, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। तो क्या ऐसा करोगे? अलग करना नहीं होता है। उसकी सृजनात्मकता को समृद्धि के लिए उन्हें चुनौती देना। अगला विकल्प कहता है गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सीखना, या फिर ऑप्शन डी कहता है तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। इसमें नहीं में पूछा था ना, तो ये सॉरी तो जो विशेष ध्यान की ऑप्शन ये कहता है विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना, तो आप अलग नहीं कर सकते हैं। निगेटिव पूछा था, निगेटिव का आंसर निगेटिव। ठीक है। अगला प्रश्न, छोटे शिक्षार्थियों एवं निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। छोटे जो शिक्षार्थी होते हैं इनमें निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। फिर यहाँ पर निगेटिव में पूछा तो शब्दों और विचारों को समझने के लिए कठिनाई। बी कहता है सुसंगत वर्तनी में कठिनाई। ऑप्शन डी कहता है वर्ण एवं शब्दों की पहचान में कठिनाई। डी कहता है पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका शब्दों और विचारों को समझने की कठिनाई। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा निगेटिव पूछा था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है शिक्षार्थियों को आत्मनियम डैश डैश की ओर संकेत करता है। तो खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा? विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए विनिमय, या फिर स्व अनुशासन और नियंत्रण, या फिर ऑप्शन सी कहते हैं अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। ऑप्शन डी कहता है विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सीखने के लिए अपने सीखने का स्वयं सर्वेक्षण करने की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, करें निम्नलिखित में से किस स्थान को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जाता है। तो ऐसा कौन सा स्थान है इन विकल्पों में से जिसे सीखने का लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। तो इसमें पहला ऑप्शन कहता है व्यवहार का अध्ययन सीखना। ऑप्शन बी कहता है अनधिगम भी सीखने तक के लिए हिस्सा है। ऑप्शन सी कहता है सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार के मध्यस्थ करती है। फिर ऑप्शन डी कहता है सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभव के परिणाम स्वरूप घटित होता है। तो इसमें पूछा है नहीं, जो है नहीं माना जा सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा व्यवहार का अध्ययन सीखना। व्यवहार का अध्ययन सीखना नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धांत के रूप में रचनावाद डैश डैश आगे क्या होगा। तो क्या सिद्धांत के रूप में रचनावाद सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है, या फिर शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है, या फिर अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है, या फिर दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सिद्धांत के रूप में रचनावाद दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देता है। पूरा सेंटेंस ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें कि सृजनात्मक शिक्षार्थी वह हैं जो, तो क्या परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य हैं, या फिर पार्श्व जिसको लेटरल कहते हो चिंतन और समस्या समाधान में अच्छे हैं, या फिर ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है, या फिर बहुत विद्वान हैं। तो सृजनात्मक बालक यानी कि शिक्षार्थी हैं जो कैसे होने चाहिए, कैसे होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा पार्श्व लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में सक्षम होना। हर बार परीक्षा में अच्छे अंक लाना जरूरी नहीं कि जो सृजनात्मकता हो हर बार अच्छे अंक ही लाए, लेकिन वह चिंता और समस्या समाधान में अच्छे होते हैं सृजनात्मक बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश डैश का हिस्सा है। तो क्या शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, या फिर बौद्धिक विकास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि बौद्धिक विकास इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि
व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास का क्रम, विकास की सामान्य क्षमता, या फिर बुद्धि एवं विकास के सिद्धांत, या फिर विकास की दर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, विकास की दर। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन कौन सा है? तो यह सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। या फिर ऑप्शन बी कहता है सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों से अंतर संबंधित है। या फिर ऑप्शन सी कहता है गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से संभावित नहीं करता। ऑप्शन डी कहता है गलत हो सकता है, क्योंकि विकास निर्मित व्यक्तिगत मामला है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतःक्रिया करता है। जो जितने भी विकास होते हैं सभी आपस में अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरफान खिलौने को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग रख देता है। आप क्या करेंगे? तो मान लो कोई बच्चा है इरफान, वो खिलौना खेलता है और खेलने के समय वो तोड़ देता है, उसके हर एक पुर्जे को अलग कर देता है। अमूमन होता क्या, जो छोटे बच्चे होते हैं खिलौनों को कुछ टाइम खेलते हैं, उसके बाद उसको खोल देते हैं, पूरा पुर्जा अलग कर देते हैं। तो वह क्या करते हैं, और उस सामने आप होंगे तो क्या करेंगे? क्या उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचित करेंगे, या फिर उसे समझाएंगे कि खिलौनों को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, या फिर इरफान को खिलौने से कभी जो है खेलने नहीं देना है, या फिर उस पर हमेशा नज़र रखेंगे? तो देखिए, जो बच्चा होता है क्रिएटिविटी करता है, ठीक है, वो अपने करके सीखने पर बल देता है ना सिर्फ। तो वो ये भी है, बच्चा जो होता है वो खुद से करता है और करने पर विश्वास रखता है। यानी कि ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, उसके जिज्ञासा स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। देखिए, इसमें पहला ऑप्शन कहता है शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने में। या फिर ऑप्शन बी कहता है शिक्षार्थियों को भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी करने में, या प्रभावी रूप में संशोधित करने में। या फिर ऑप्शन सी कहता है शिक्षार्थियों को सामाजिक स्तर पर पहचानने में। या फिर ऑप्शन डी कहता है शिक्षार्थियों को आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। तो बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। इसमें से कौन सा सहायक होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों को भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, कह रहा है कि प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं से विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि, तो क्या अर्थ है इसका? सभी शिक्षार्थियों को एक समान पाठचर्या संभव नहीं है, या फिर एक विषमरूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है, या फिर कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचियों और प्रतिभाओं का एक समान नहीं होते हैं, या फिर शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती और ना ही उनमें कोई लक्ष्य समान होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में समान नहीं होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन कैसा है? क्या पूर्व लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, या बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, या फिर सही हो सकता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 19 का ए, प्रदर्शित जो स्त्री जो होती है पुरुष से कमजोर, यानी कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। उसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं? तो इसको समूह में बच्चों को बैठाकर उनसे चर्चा पर चर्चा करके इसको ख़त्म किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टेना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश डैश की ओर संकेत करता है। यहाँ पर खाली स्थान पे क्या होगा? कोई क्रिस्टीना नामक कोई मैडम है,
अध्यापिका हैं वो अपनी कक्षा को भ्रमण पर कहीं घुमाने के लिए ले जाती हैं, वापस आती हैं, उसके बाद उन बच्चों से उस भ्रमण के बारे में चर्चा करती हैं। तो यह किस ओर संकेत कर रहे हैं? क्या आकलन के लिए सीखना है, फिर आकलन का सीखना है, फिर सीखने का आकलन, या फिर सीखने के लिए आकलन? तो भ्रमण हो चुका है, उसके बाद जो है चर्चा करते हैं। तो भ्रमण होने के बाद जब चर्चा की जाती है कोई चीज़ देखने के सीखने के बाद, तो सीखने का आकलन यानी कि जो चीज़ सीख चुका है उसका आकलन कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास में कुछ विशेष सिद्धांत पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो मानव विकास का सिद्धांत इसमें से कौन सा नहीं है? क्या सामान्य से विशिष्ट नहीं, प्रतिवर्ती नहीं, निरंतरता नहीं, फिर अनुक्रमिकता नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा, प्रतिवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशक्त बच्चे के लिए समेकित शिक्षा का केंद्रीय प्रयोजित योजना का उद्देश्य है डैश डैश में निम्नलिखित निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। तो कौन सा? मुक्त विद्यालय, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों में, या फिर आपके नियमित विद्यालय में, फिर विशेष विद्यालय में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि नियमित विद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, करण के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? तो कौन सा कथन है जो सीखने के बारे में इनमें से सही है? तो क्या ऑप्शन ए कह रहा है कि सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन बी कहता है सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है, या फिर ऑप्शन सी कहता है बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों पर यह संकेत करती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ, या फिर ऑप्शन डी सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप में सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या ऑप्शन ए कहता है कि यह निर्णय लेना कि विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना है, या फिर मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, या फिर शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, या फिर शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना? तो देखो, जो मूल्यांकन होता है बच्चा, मूल्यांकन में जो है सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। जो बच्चे सीखने में गलतियाँ किए हैं उन गलतियों को ख़त्म करके उनको पूरी तरह से सिखाना, कमियों को दूर करना ही मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहे बेटा कि शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी जो पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है। तो क्यों महत्वपूर्ण है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है पूर्व पाठों को दोहराने का एक यह प्रभावी तरीका है। ऑप्शन बी कह रहा है यह शिक्षार्थियों के स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। या फिर ऑप्शन सी कहता है यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए सुविधाजनक शुरुआत होती है। या फिर ऑप्शन डी कहता है नई जानकारी को पूर्व जानकारी में जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि जो नई जानकारी को पूर्व जानकारी में जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? क्या मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, या फिर एक अत्यंत अनुशासन कक्षा, या फिर प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, या फिर विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न? तो देखिए सृजनात्मकता जो होती है वो किस पर आधारित होगी? तो ये हो जाएगी मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, यानी कि जिस प्रश्न के कई सारे उत्तर हों वो सृजनात्मक उत्तर के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थियों को डैश डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो किस लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? क्या अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने को मना करना चाहिए, प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? या फिर शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए, या फिर कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने के लिए नहीं करना चाहिए? या फिर समूह कार्य में दूसरे
शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने के लिए नहीं प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अर्थात शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद कराना, ऐसा नहीं कराना चाहिए। बाकी अधिक से अधिक पाठ्य सामग्री की क्रियाओं में हिस्सा लेना चाहिए बच्चे को, उसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछ सके इसके लिए प्रोत्साहित कर देना चाहिए। और समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इन सबको प्रोत्साहित करना चाहिए, लेकिन इस विकल्प को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। तो उचित आकलन मतलब रचनात्मक आकलन करने के लिए कौन सा उचित उपकरण नहीं होगा। क्या सत्र परीक्षा नहीं होगा इसमें, या फिर प्रश्नोत्तरी और खेल नहीं होगा, फिर दत्तकार या फिर मौखिक प्रश्न। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दत्तकार। दत्तकार वो एक उपकरण नहीं होता, जो सत्र परीक्षा होता है ये भी सही होगा। प्रश्नोत्तरी और खेल मौखिक प्रश्न ये सभी होंगे, लेकिन पूछा है कि कौन सा उपकरण नहीं है, तो निगेटिव पूछा तो दत्तकार नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उन्हें निदान के बाद होना चाहिए। तो क्या सभी पाठों को उपस्थित रूप से दोहराना, या फिर शिक्षार्थियों और अभिभावकों का उपलब्धि के बारे में बताना, या फिर समुचित उपचारात्मक कार्य, या फिर आपका जो है सघन कार्य। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका समुचित उपचारात्मक कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज की बहुभाषिक परिवेश को डैश डैश देखा जाना चाहिए। तो किस तरह से देखा जाना चाहिए, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में। वी कहता है कि शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के लिए कारक के रूप में, या फिर ऑप्शन सी कहता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, फिर ऑप्शन डी कहता है विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। तो ये इसमें क्या सही जवाब होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो यह थे आज की सीटेट में सीडीपी जो 30 नंबर की आती है उससे संबंधित प्रश्न। उम्मीद करेंगे ये पेडागोगी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करिएगा, और प्रैक्टिस अनप्रैक्टिस सेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।